बात नहीं। टॉपिक बनाओगे सभी, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली फील्ड ड्यू टू एन infinitely long charged wire, infinitely long charged wire, इसका प्रूफ एग्जाम में आता है, इसका ध्यान से करके अच्छे से। फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर, कौन फील्ड की बात कर रहे हैं? ये चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का ही चल रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो कैसे प्रूफ करेंगे? काफी आसान है, ध्यान से एक बार समझ लोगे, फिर से इसको हम बोल देते हैं, जो क्लास नहीं किया पहले का उसको दिक्कत ताकि नहीं हो। देखिए, चार्ज जो बाबू है वो 3 तरह के सरफेस पर हो सकता है, ध्यान रखिए। पहले पढ़ा चुके इसको, अगर कोई चार्ज लाइन पर है, मान लो चार्ज किसी वायर पर, वायर एक लाइन ही है ना, ठीक है। चार्ज का अमाउंट Q है और वायर की लंबाई कितनी है? L। तो पढ़ाई पे एक वर्ड यूज करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वेरी गुड, जिसको दिखाते किससे? लैम्डा से, इसको Q/L लिखेंगे, पढ़ाया था ना। अगर कोई सीट, कोई मान लो कि सीट मींस कोई मान लो कि रेक्टेंगल का सीट है, मान लो पेपर भी है, पेपर भी सीट है ना, मान लो इस सीट पर चार्ज है पूरा। जब सीट पर चार्ज होगा, चार्ज यहाँ बिखरा हुआ एरिया में है ना, तो जब कोई सीट पर चार्ज हो, चार्ज का अमाउंट मान लो Q है बाबू, ठीक है, और सीट का एरिया कितना A, तो होता है आपका लीनियर चार्ज, नहीं तब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको दिखाते किससे? सिग्मा से, है ना। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा? Q/A। यहां लेंथ था तो Q/L हो गया, एरिया है ना, एरिया में चार्ज है तो Q/A। चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में कितना चार्ज वो मापेगा सिग्मा। और मान लो कोई सॉलिड आपके पास, मान लो कि बैलून है या फिर स्फीयर है या क्यूब है, उसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है, सर्किल नहीं है, ये क्या है? कोई सॉलिड है, स्फीयर है, बॉल, ठीक, मान लीजिए बॉल के अंदर चार्ज है, चार्ज मान लो Q है और इसका वॉल्यूम कितना है? V। तब होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके लिए आपको यूज करना है रो, जिसमें Q/V पड़ा है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, इसका यूज हम लोग पहले भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं। लाइन पर चार्ज तो लीनियर, सरफेस पे चार्ज सरफेस डेंसिटी, और कोई सॉलिड के अंदर चार्ज है तो हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 फॉर्मूला है, इसका यूज करके प्रूफ करेंगे हम लोग। सब नोट देख कर लोग साइड में कहेंगे इसको। लाइन का लेंथ L है, सरफेस का एरिया A है और सॉलिड का वॉल्यूम भी है। तीनों में चार्ज सेम लिए हैं, Q Q Q। तो जो 3 फ्रेम बना है वो आपके सामने है इस तरह से। तो अगर लाइन पर चार्ज तो लीनियर, सरफेस पे चार्ज तो सिग्मा, और वॉल्यूम पे चार्ज है, अंदर में चार्ज मान लो है मोजोलिटी के, तो रो यूज करना। तो नोट में किया फिर भी लिया ऐसी खाली हो गया ना। तो जब भी लाइन पे चार्ज होगा तो लीनियर लेंगे और सरफेस पे चार्ज होगा तो सिग्मा लेंगे। वॉल्यूम वाले का यूज नहीं करना है, हम लोग को दोनों का यूज करना, सरफेस से लीनियर। चलो ध्यान देना हो। हम लोग का टॉपिक जो है शुरू कर रहे हैं वो मेन उसका इसमें यूज करते, इससे पहले बोल दिए इसको। देखिए एक शांत रहो बिल्कुल, एक इनफिनिटली लॉन्ग
चार्ज कंडक्टर है, लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मींस बहुत बड़ा है, लॉन्ग चार्ज वायर मींस बहुत बड़े चार्ज कंडक्टर दिए गए, बहुत बड़ा चार्ज कंडक्टर है। इस पर चार्ज मान लो कौन सा है, प्लस का चार्ज, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, ये करंट फ्लो में नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ क्या है, चार्ज। डॉट 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 करने का मतलब हो गया कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। अब हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इस पूरे कनेक्टर को क्रॉस करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़े ना गॉस थ्योरम कब लगाते हैं, गॉस थ्योरम तब लगाते हैं जब कोई चार्ज कंडक्टर क्या हो, क्लोज्ड हो। तो इसको क्लोज करने के लिए हमने यूज किया है एक सिलेंडर। दिस इज ए सिलेंडर विच इनक्लोजेस द चार्ज कंडक्टर। ये हम लोग एक सिलेंडर यूज किया है जो कि इस चार्ज कंडक्टर को इनक्लोज किया, बंद कर दिया। अब कहोगे इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो पूरे वायर को ये कहां किया क्लोज, लेकिन आपको चिंता नहीं करना इसका, क्योंकि आप पढ़े होंगे लोहा का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसकी डेंसिटी भी उतनी ही होती है जितनी डेंसिटी बहुत बड़े टुकड़े का लेते हैं, पढ़े हो ना, ठीक है। उस तरह जितना सरफेस चार्ज, जितना लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना सा पोर्शन का होगा उतना ही पूरे का भी होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने वह एक ऐसे सिलेंडर को इनक्लोज किया है जो L लेंथ का, मान लो कि एक कंडक्टर जो इसके अंदर आया उसकी लंबाई कितनी है, L लेंथ का ही ये कंडक्टर है जो इसके अंदर आया, बाकी बाहर बच गया है, बाहर से काम भी नहीं पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि L लेंथ का ही हम लोग चार्ज को टेकअप करेंगे, ठीक है। L लेंथ के द्वारा जो चार्ज इनक्लोज किया वो चार्ज कितना माने हैं, Q। L लेंथ के द्वारा, फॉर्मूला में लैम्डा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, Q बाय L लेंथ पर जो चार्ज है वो है Q, नहीं पूरे वायर का, ठीक है। चलिए अब बोले यहां पर कितने सरफेस हैं, सरफेस सब मिला के 3 है। एक सरफेस ये हो जाएगा, एक बॉटम का हो जाएगा, और एक कहां होगा, टॉप का, काटेंगे छोड़ो नहीं, एक सरफेस बॉटम का होगा ना ये, एक टॉप का ये, और एक आपका सर्कल सीएस ये। तो यहां पर स्मॉल सा एरिया लिए, ये स्मॉल एरिया मतलब इसका छोटा सा एरिया, यहां भी एक स्मॉल सा एरिया लिए और यहां भी एक स्मॉल सा एरिया लिए, 3 एरिया लिए हम लोग स्मॉल सा, और उसको इंटीग्रेट करके पूरा एरिया बना लेंगे हम लोग। देखो हाई मींस फ्लक्स हो गया, नेट फ्लक्स के लिए फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस कहेंगे। इसको मान रहे हैं फर्स्ट सरफेस, इसको मान रहे हैं सेकेंड सरफेस, इसको मान रहे हैं थर्ड सरफेस। यहाँ 3 टाइप का सरफेस है, एक सीधे हो गई, एक ये हो गया, एक टॉप हो गया। फर्स्ट माने इसको, सेकेंड ये है और थर्ड ये सरफेस, 3 फेस है। तो नेट फ्लक्स के लिए तीनों को जोड़े हुए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पड़े, इंटीग्रेशन ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड ds, यहाँ ds1 लेंगे ना, इस छोटे से एरिया का, इस छोटे से रीजन का एरिया ds1 हो, d जहां लग गया समझ जाओ स्मॉल एरिया, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड E ds2 होगा, किसका, इस एरिया का। इसमें क्या होगा, E ds3 डॉट सब में डॉट लिए ना। चलिए डॉट जब हटेगा तो क्या आएगा, कॉस। ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट हटा रहे हैं, ds1 कॉस, डॉट जब हटता आता है कॉस, ठीक है, कॉस थीटा आता है। अब थीटा क्या होता है, पढ़ाया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ध्यान देना होगा, इस पॉइंट पर क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्राप्त करने के टेस्ट स्टार्ट रखते हैं। जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो प्लस और ये प्लस दोनों आपस में एक दूसरे रिपेल करेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया इसमें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया,
और इस सरफेस का, इस छोटे से सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ds1 का डायरेक्शन इधर ही होगा, दोनों के बीच कितना बना एंगल? जीरो। जीरो पुट कर दीजिए, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए फेस चार्ज रख दीजिए। ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, क्योंकि ये कमजोर होता है ना, जब इसको रिपेल करेगा तो इस लाइन के अलॉन्ग रिपेल होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। इसका एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, बाहर निकलेगा। दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, दोनों के बीच कितना बनाएगा? जीरो। जीरो पुट कर दीजिए, प्लस फिर E ds2, एरो हट गया क्योंकि आप डॉट को ला दिए कॉस में, एरो अपने आप हट जाएगा, ठीक है। ds2 ब्लॉक इसके बीच का एरिया ds2, सरफेस 2 ये है ना, ध्यान रखो यहां सरफेस 2 है, यहां पर क्या पुट करेंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पुट कीजिए, प्लस का चार्ज, प्लस के चार्ज को रिपेल करेगा ना, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की ओर होगा कि नहीं? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, सोच के बोलोगे? इधर जाएगा, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक चार्ज के द्वारा इधर ही होगा ना। हाँ, एरिया वेक्टर जाएगा ऊपर की ओर। एरिया वेक्टर मींस ds2 का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है। बड़ा ध्यान रखिए, ये इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का कितना बनाएंगे? 90। यहाँ कितना हो गया? cos 90 प्लस इस पे आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, इसका एरिया वेक्टर कहां? ds3 नीचे होगा ना, ds3 क्या मींस एरिया वेक्टर कहते हैं इसको, नीचे होगा। इसके बीच कितना होगा? इधर ही गया, ये इधर गया, 90 है बना। तो यहाँ भी क्या होगा? E ds3 cos 90, ठीक है। ये ds1 स्मॉल एरिया है इसका, इस सरफेस का, ds2 स्मॉल एरिया है किसका? इस सरफेस का, और ds3 स्मॉल एरिया इस सरफेस का, छोटा सा एरिया, ठीक है। cos 90 का मान कितना होता है? जीरो होता है। 0 इंटू समथिंग जीरो हो गया, 0 इंटू समथिंग जीरो हो गया, मीन्स जीरो खत्म हो गया। बचा क्या आपके पास? E ds1 cos 0 का मान कितना होता है? 1। इसको हम लोग कहेंगे E ds1। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम ही होगा, सेम है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे ये है, उतना डिस्टेंस पे ये है ना, जितना डिस्टेंस पर इसका एक्सिस से ये है उतना पर सब पार्ट आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे क्या बचेगा? ds1। ds1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? s1। s1 एरिया किसका हो गया? इस पार्ट का, और ये क्या cs है ना, cs ऑफ सिलेंडर क्या पड़े हैं? 2 पाई r h, h के रूप में काम कौन किया? l कर गया। और रेडियस इसका मान लो सिलेंडर का क्या है? r। अगर सिलेंडर का रेडियस r है तो cc कितना होगा? 2 पाई r h, वही टेंथ में ना, 2 पाई r h के रूप में काम कौन किया? हाइट। हाइट कौन है? l पुट कर दिए। नेट फ्लक्स बोलो क्या मिला हम लोग को? नेट फ्लक्स मिल गया 2e इंटू 2 पाई r l, इसको 1 मान के फिलहाल छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ये निकाले बेसिक फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स का, ठीक है, इससे निकाले। अब फ्लक्स का एक और फॉर्मूला गॉस से आएगा, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से, गॉस लॉ क्यों आ रहे हैं? चूंकि क्लोज किए हैं इसको गॉस लगाने के लिए। फ्रॉम गॉस लॉ कहोगे, सर आए थे नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का दो फॉर्मूला, एक E डॉट S भी है और एक क्या है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट भी है। ये तब लगाती है सरफेस क्लोज, सरफेस क्लोज भी है। अब यहाँ पे क्या कि हर एक सरफेस को अलग अलग ट्रीट किए, एक ही सरफेस को, एक ही सरफेस को, एक ही सरफेस को, ठीक है। चलिए नेट फ्लक्स को Q फाइल कहेंगे, चार्ज, नेट चार्ज, ध्यान देना, इसका लैम्डा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको Q बाय L कहेंगे। तो बोलो यहां से कहोगे सर Q का मान कितना आएगा? लैम्डा इंटू L आएगा, लैम्डा इंटू L, जहां Q वहां क्या पुट किए? लैम्डा इंटू L बाय कितना? एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कि नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर? लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको 2 माने। ये फॉर्मूला पढ़ाए थे पहले भी, Q चार्ज है, अभी जस्ट पढ़ाए थे लैम्डा को Q बाय L कहते हैं। यहां से Q का मान लैम्डा इंटू L आ गया, यहाँ रख दिए, इस पूरे में सेम छोड़ दिए।
फ्रॉम 1 टू बोलो क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 2, ये भी नेट फ्लक्स है और ये भी नेट फ्लक्स है। जब दोनों इक्वल है तो क्या इक्वल हो जाएगा, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहिए, फॉर्मूला हम लोग पढ़ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण, इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण, जिसका यहां चाहे तो हम लिख सकते हैं जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है, लैम्डा, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां से क्या बन गया, एल कट जाएगा ना, तो कट गया, लैम्डा बाय कितना 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना, लैम्डा। लैम्डा जान रहे हैं, आर क्या है, रेडियस किसका है, आर रेडियस है उस सिलेंडर का जिसको हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, जो उसको इंक्लोज किया। ठीक है, ये पूरा प्रूफ है। प्रूफ को लिखाने से पहले लिखिए, कुछ दिखाएंगे लोग स्टेटमेंट को पढ़ो। देखो लेट an infinitely long charged wire with linear charge density lambda पढ़ते हैं इसको, lambda is enclosed means बंद किया गया, घेरा गया, enclosed by a cylindrical Gaussian सरफेस, जो सरफेस इंक्लोज करता है उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस, इसका रेडियस कितना है, आर, हैविंग रेडियस आर। ठीक है, चलिए उसके बाद शुरू हो जाएगी जो फिगर को करने के बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली चार्ज्ड सीट ब्रैकेट में कर दोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ इसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा पढ़ते हैं सिंबल। चलिए ध्यान दीजिएगा, सिंपल से ये भी में सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। ध्यान देना होगा। देखिए मान लो कि ये आपके पास पेज है, पेज की तरह ये मान लो रेक्टेंगल सीट है, इस सीट में चार्ज पूरी तरह से फिल्ड है। ये मान लीजिए कि पूरा चार्ज है इस सीट में, ठीक है, इस तरह से। इसका एरिया क्या बोलेंगे हम लोग अभी, ए, और इस पर चार्ज कितना मानते हैं, कैपिटल क्यू चार्ज मान लेंगे। चलिए हमको इसको इंक्लोज करना है, इसको इंक्लोज करने के लिए भी जो गॉसियन सरफेस है वो किस तरह लिए थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, 3D में सोचना पड़ेगा। हमने एक सिलेंडर लिया, और सिलेंडर ही क्यों लिए इसका कारण देंगे। एक सिलेंडर लिए जो इस गॉसियन इस सरफेस को बीच से कट करते हुए बाहर निकल गया इस तरह से। मान लो ये पेज है कोई आपके पास, ठीक है, पेज, इस पर चार्ज मान लो पूरा में क्यू, ठीक है। एक बड़ा पाइप है, हॉलो पाइप है, उसको बीच से पास करवा दिए, तो इस पेज के अंदर इतना पार्ट सीट का आएगा ना, इस सिलेंडर के अंदर इतना पार्ट रहेगा सीट का,
जो पार्ट अंदर में आया उसी के द्वारा निकालना है कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसी के अंदर निकालना है। ध्यान रखना, फिर बोल रहे हैं ये पूरा प्लेन शीट का एरिया ए है, इस पूरे पर चार्ज कितना है क्यू, इस पूरे मान लो चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक है। इस तरह से जो चार्ज इसने इंक्लोज किया उसका चार्ज क्या मान लेते हैं स्मॉल क्यू, जो चार्ज इंक्लोज किया। कौन सरफेस है ये, गॉसियन सरफेस है। सिलेंडर के अंदर भी ये पेज का पार्ट अंदर आया होगा ना, तो बीच से पास करेगा तो सिलेंडर के अंदर पेज आया होगा, तो जो पेज अंदर में आया वो एक सर्कल रूप में है, उस पर चार्ज मान लीजिए क्यू है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे फिर से। अब यहां पर भी हम लोग कितना सरफेस सब मिला करके है, सब मिला के यहां भी 3 सरफेस है, सब मिला के यहां भी बिल्कुल 3 ही सरफेस है। एक सरफेस तो CS से ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये होगा, ध्यान देना इस पर भी। चलिए, तो इस सरफेस के कारण इसका स्मॉल सरफेस लिए यहां पर, इसके द्वारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा ना। इस सरफेस को सरफेस 1 मान रहे हैं तो DS1 कैप कर दिया, कैप क्यों लगाया, इसका डायरेक्शन दिखा रहा है, इस पर आइए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, बट ध्यान देना आपको ये जो आपका होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर होगा और एरिया वेक्टर भी इधर की ओर ही होगा अगर इसको हम सरफेस 2 मान रहे हैं, बहुत आसान सरफेस लिए DS2। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लोग क्यों किए, ध्यान देना, हम पढ़ाए एक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर दिशा में निकालता है ना, इधर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, बट इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर किधर होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस 3 मान रहे हैं इसको हम लोग, तो DS3 कहां होगा, जस्ट ऊपर की ओर होगा, ठीक है। यहां भी नेट फ्लक्स उसी की तरह क्या बोलोगे, सरफेस 1 का प्लस सरफेस 2 का प्लस सरफेस 3 का। सरफेस 1 का बोलो क्या बोलोगे फर्स्ट में, सरफेस 1 कौन ये है ना, इस सरफेस का ध्यान देना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E DS1 डॉट कर रहे हैं तो कॉस कितना होगा 0, 0 क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इसके बाहर इधर ही है, 0 हो गया, प्लस फिर इस पर सरफेस 2 पर E DS कितना 2 का स्मॉल सरफेस 2 और इसका एंगल भी कितना है 0 ना, cos 0, ऐसा कितना होगा E इलेक्ट्रिक इधर है बट एरिया ऊपर है ना, 90 पर एंगल ना, E DS3 cos कितना हो गया 90, cos 90 का मान 0, खत्म हो गया। चलिए cos 0 का मान कितना होगा, cos 0 का मान 1, DS1 हो गया, प्लस यहाँ भी DS2 हो गया, cos 0 1, ये 0 हो गया, खत्म हो गया। बोलो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लेंगे, DS1 का इंटीग्रेशन S1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेंगे, DS2 का एरिया, DS2 का इंटीग्रेशन C+2 होगा, तो पढ़े ना dx का x होता है dy का y, DS2 का S2 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कॉमन निकाल लोगे क्या बच जाएगा, S1 प्लस S2, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, S1 मींस एरिया ऑफ फर्स्ट सरफेस, सर्कल है, सर्कल ये भी है ना, सर्कल का ये क्या पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर, इधर भी सर्कल ही है ना, ये भी कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। S2 मींस एरिया ऑफ फर्स्ट सरफेस, सर्कल है, S2 मींस ये, ठीक है, जोड़ेंगे कितना है ये 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर इनटू कितना हो गया E, इसको 1 मान के स्टॉप करेंगे, दैट मींस नेट पाई हम लोग कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर इनटू E, इसको 1 मान के स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, 1 मान के स्टॉप कर दिए। अब आइए, अब एक फॉर्मूला और लगाएंगे, कौन सा हम लोग, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या पढ़े हैं, फाई नेट का फॉर्मूला Q बाय 6 तो Q का मान बोलो क्या आएगा, सिग्मा का फॉर्मूला जस्ट पहले पढ़ाया था आपको, Q बाय कितना ए होता है ना, Q का मान कितना होगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और ध्यान देना, इस ए को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, कहोगे क्यों सर, अंदर जो पार्ट आया वो भी सर्कल ही है ना, और उसका एरिया भी तो इसके इक्वल होगा, ठीक है,
अंदर जो पार्ट आया वो भी सर्कल है और उसका एरिया भी इसके इक्वल होगा। इस सिलेंडर को बीच से काटेंगे तो भी अंदर जो बनेगा सर्कल उसका इसके इक्वल होगा ना, कर दिया इसके इक्वल बाय कितना एप्सिलॉन नॉट, इसको माने इक्वेशन 2। अब लो फ्रॉम 1 टू लास्ट में क्या मिलेगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, लास्ट स्टेप है जिसको यहां पर फाइंड करना है, फ्रॉम 1 and 2। और यहां पर भी फाइनाइट कितना आया, यहां भी फाइनाइट का मान कितना, इतना ही आया ना, दोनों इक्वल कर देंगे, कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां से पाई आर स्क्वायर कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर, ठीक है। क्या किया ना, यहां पर एक बार गॉस लगाना है और एक बार बेसिक फॉर्मूला, दोनों इक्वेट कर दोगे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अच्छे से लिखिए, कहीं प्रॉब्लम है समझने में तो